राम राम समारंभां रामचरणमार्गमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवास्पुरा यत्सत्पादं ऋषेव भाति सकलं रज्जौ यथा हैर्ब्रह्मः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवं बहुधिस्थितिर्षावतं वन्देऽहमतमशेषकारणपरम् अवाक्षमीशं हरिम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते सते ते जगत्हिताय नमो अद्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मरूपिणे रूपिणे शाश्वताय ओम नमः परमहंसाय स्वादित्तचरणकमलचन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामानुजाय। सिंह न खावे घास कबू आहार नहीं आवे, मोती बिना मराल मछली चांच न बावे। नवीन नीचे नीर मतो चात्रक को भारी, अड़ल पंख आकाश बैठे नहीं धरनी, धरनी बैठे नहीं हारी। राम चरण र एक रस इनको आदि स्वभाव, यूं सुगुरा तजेन गुरु मतो प्राण छूट के न जाओ। प्रणाम करते हैं विश्वात्मा के मंगलमय पवित्र पाद पद्मों में अंतवर समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्ष में सकल दुखहर्ता असीम प्रदाता पद पद्मों में प्रणिपात मनु मुनि चतुष्टय की अंतर मानस की सफल साधना से धन्य धारा के कण कण को वंदन करते हैं। राम रस रसिक पवन संत जन समुपस्थित भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भगवत चरणानुरागी उपस्थित पुण्यात्माओं, अधिक मास का परम पावन पर्व चल रहा है। सावन सोमवार है, दिव्य बेला है। अशुद्ध अबुद्ध जीव को आत्मनिर्भर साधना चातुर्मास में शुद्ध बुद्ध शिव बनने का अनुग्रह महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने किया है। अहेतु की कृपा राम गुरु महाराज की है। आइए अपना मानस शांत दांत बनाते हुए संसार ग्रंथ में एकवाद, प्रतिज्ञावाद, प्रणवाद, संकल्पवाद का गहरा पावन चिंतन का प्रसाद प्राप्त करिएगा।
पहला उदाहरण दिया, सिंह न खावे घास कबो आहार नहीं आवे। सर्वसार ग्रंथ में महापुरुषों के चिंतन के अनुसार शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। दूसरा उदाहरण दिया है, मुक्ता बिन मराल, मछली चांचे न भावी। हंस चाहे भूखा रह जाएगा, अगर उसे उसका अपना सात्विक शुद्ध आहार मांस के मोती मिले हैं तो वही उसको ग्रहण करेगा, वरना जल में रह करके भी वह हिंसा नहीं करेगा, मत्स्य मछली इत्यादि ग्रहण नहीं करता है, अन्य जीवों का भक्षण भी नहीं करता है। ये उसकी प्रतिज्ञा है। मुक्ता बिन मराल, मछली चांच न भावे। नवीन नीचे नीर मतो चातक को भारी। चातक पक्षी के बारे में आपने सुना होगा। आश करे आकाश की, सात बूंदी की आस। भूमि पड़ियो जल ना पीवे, एक राम विश्वास। मैं तो कहता हूं महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज इतना गहरा चिंतन अनुभव करने कहां पधारे होंगे। प्यासा मर जाएगा चातक, लेकिन वह भूमि पड़ियो जल ना पीवे। व्यक्ति तो प्यास लग रही तो जैसा मिलेगा वैसा जल पी लेगा, प्यास लग रही है। लेकिन धन्य है सृष्टि की रचना और रचनाकार को वारे करता। कैसा तू विचित्र करता है, कैसी तेरी अजब सृष्टि है। आश करे आकाश की, एकमात्र आकाश की तरफ अपरक्त निर्दृष्टि से देखता है। पीयू पीयू चातक करे, सात ही बूंद की आस। कई उदाहरण प्रमाण मिलते हैं और एक गाथा हम आपको सुनाना चाहते। धन्य मानव की अपेक्षा वह सृष्टि का अद्भुत जीव। एक बार चातक पक्षी ने अपनी मां से कहा, मां कैसी है अपनी परंपरा, कैसा ही अपना रिवाज, कैसी अपनी कुल परंपरा की रीति। स्वाति नक्षत्र का जलना बरसे तो हम मर जाएं। मुझे प्यास लग रही है, मेरे से ये तुम्हारी परंपरा अब नहीं निभती है, मैं जा रहा हूं अपनी प्यास बुझाने के लिए। मां ने अपने कलेजे के टुकड़े की तरफ एक बार गहराई से देखा, उसकी तरफ कहा, बेटा जा रहे हो, जल पीने जा रहे हो? हाँ मां जा रहा हूं, अपनी की कुल की परंपराएं मर्यादाएं मां अपने पास रखो। मां ने कहा, बेटा तुम हट मत करो, तुमने मेरी कौंख से जन्म लिया है तो एक चातक शावक हो। मेरे दूध की एक एक बूंद में अपनी कुल परंपरा का आस्था श्रद्धा का बीज है, अमृतत्व है। तुम जाओ भले ही, पर तुम जलपान कर नहीं सकोगे बेटा। नहीं वहां जा रहा हूं। तो मां ने पूछा, अच्छा कहां जाओगे? बाहर नालों में पड़ा हुआ पानी पियोगे? नहीं मां। तो नदी में बहने वाला पानी पियोगे? नहीं मां। तो समुद्र में जो बह रहा है वो पानी पियोगे? बोले नहीं मां।
तो फिर कहाँ जाओगे? बोले दूर दूर दूर, बहुत दूर। मैं मानसरोवर के क्षेत्र में जाऊंगा, अति अति दूर पर, जहां गंगा का प्रादुर्भाव होता है, जो जल अपवित्र नहीं है। नदी का जल तो झूठा है, पता नहीं कितने लोगों ने स्नान करके बहता हुआ आ रहा है। ध्यान देना, दार्शनिक परिभाषा है, एक इंसान अपनी जिंदगी में एक ही बार एक नदी में स्नान कर सकता है। सुनिए ध्यान से, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में एक नदी में एक बार ही स्नान कर सकता है, दूसरी बार नहीं कर सकता है। अब कहेंगे, अब स्वामी जी कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं, हम तो न जाने कितनी बार गंगा में हर हर गंगे गंगे मात की जय कर करके गोते लगाए हैं, चरण नदी में गोते लगाए हैं, चंबल में, नर्मदा ने हमको धन्य किया, खूब ओंकारेश्वर माहेश्वर नर्मदा में हमने खूब स्नान किया कई बार। कभी नहीं, ये आपका भूल है, ये आपका भ्रम है, ये आपका ज्ञान है। पहले तो ये बताइए कि आप नदी किसे मानते हैं? धरती के भौगोलिक उस टुकड़े को आप नदी कहते हैं जो केवल एक दरार मात्र खो है, अथवा बहता हुआ पानी तुम्हारे लिए सरिता है? नदी किसको कहते हैं? अगर जल आना बंद हो जाए तो क्या तुम फिर उसे नदी कहोगे? जो जल बह के आ रहा है ना, वो नदी है। और जिस पे तुमने स्नान किया ना, स्नान करते ही वो तो आगे से आगे बह गई है, दूसरी बार वापस नहीं आती, तुम उसमें स्नान कभी नहीं कर सकते। विचार करना, सोचना एक बार। बहुत टेढ़ा काम है। वहां मैं बद्री विशाल के यहाँ जहाँ गंगा का पद्म हुआ है, जहाँ कोई जाता ही वहां जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटे, जाओ, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है, जाओ। और वो चातक सावक अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां से उड़ा, माँ की तरफ देखा, एक तरफ बार झुका, मानो भी नमन नहीं करता है, पर एक चातक सावक, चातकी का बेटा अपनी माँ को अभिवादन प्रणाम करके वहां से उड़ान लेता है दूर। और चलते चलते वह बहुत दूर चला गया, थक गया, तो एक गांव में एक वृक्ष का आश्रय लिया। उस वृक्ष के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति खटिया डाले बैठा हुआ, मुंह में दांतनी, पेट में आंतनी, और निर्निविष्ट नेत्रों से कुछ अपलक दृष्टि से निहार रहा है उत्तर दिशा की तरफ। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, सूर्यास्त होने की तैयारी। होते होते जिसका वो इंतजार कर रहा था, उसका एकमात्र बेटा, वह उदास निराश मुंह लटकाए आया, पिता को प्रणाम किया। पिता ने भरभराई आवाज में, ललसाई आंखों से देखते हुए अति गंभीर वाणी में हृदय को छूते हुए कहा, बेटा असने बहुत दिन लगाई, क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र आधार वह एक ही संतान, एक ही बेटा था। सुबह वो मजदूरी पे जाता था, शाम को लौट के आता था, और जो लाता था उसे जीवन चलता था। दिन अस्त मजदूर मस्त, कल की परवाह नहीं करते, आज जो कुछ परमात्मा ने दिया उससे अपना जीवन बिताना। रोज कमाओ, रोज लाओ, रोज खाओ। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होने वाला ये अद्भुत परिवार था।
उस बेटे ने कहा, पिताजी क्षमा करें, देर हो गई। तो मेरा बेटा तुम कुछ लाया ही नहीं है, आज खाली हाथ लौट आए हो। तो उदास निराश क्यों, क्या हो गया? कोई बात नहीं, खाली हाथ है। बेटे की आंखें सजल हो गई और उनका, हाँ पिताजी आज मैं कुछ नहीं ला सका। क्यों, क्या हो गया बेटे? सुनिए पिताजी, मैं कल आज सुबह जब रोजी रोटी के लिए निकला तो मैं एक 2-3 किलोमीटर पैदल चलाऊंगा और रास्ते के अंदर मुझे एक थैली मिली जिसके अंदर स्वर्ण मोहरे भरी हुई थी और थैली पैक थी, अपार धनराशि उसमें थी। मैंने इस थैली को देखा और सोचा कि अगर ये संपत्ति है तो इसका मालिक भी कोई तो होगा, शायद किसी की गिर गई हुई कोई राहगीर की, वो बहुत परेशान हो रहा होगा। तो पिताजी वो स्वर्ण मोहर की थाली लेकर के मैं उस दिशा में चला जिधर घोड़ों के पैरे के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और आगे चलता रहा। पिताजी 3 कोस की दूरी पर गया और एक व्यक्ति कुएं के किनारे पर, जलाशय के वहां कुएं के किनारे पर घोड़े को बांधकर और सिर पकड़ करके बहुत दुखी होकर के बैठा हुआ है। मैंने उसके पास जाकर, भैया राम राम। उसने बहुत उदासीनता से कहा, राम राम। मैंने कहा, आप उदास क्यों, क्या हो गया, क्या बात है, अब दुखी क्यों है? उसने कहा, भैया माफ करो, मेरा दुख सिवाय द्वारिकाधीश के कोई पूरा नहीं कर सकता। कहिए आपका कष्ट क्या है? बोले, मेरा कष्ट कृष्ण के अलावा कोई मिटाने की ताकत नहीं रखता है। पर आप इतने रंज में क्यों हैं? बोले, मेरा रंज राम के अलावा कोई नहीं मिटा सकता। तो भी आप बताइए तो सही, शायद मैं मानव होने के कारण आपका कोई सहयोग कर पाऊं, शायद मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर दूं। तब पिताजी उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक जगह नौकरी करता हूं और सेठ साहब ने मुझे अमुक गांव के अंदर मालगुजारी के लिए व्यापारियों से पैसा वसूल करने के लिए भेजा और मैं वो सब लेकर के, मोहरे लेकर के थैली में पैक करके अपने घोड़े की जीन पर उसे बांध करके और अपने आराम से मस्ती में आ रहा था। और अचानक मैं यहाँ आया, रुका, ठहरा, जल पिया और देखा तो थैली गायब है। अब पता नहीं थैली कहाँ गिरी होगी, इतना कोस कौन जाएगा और कौन अब मिलेगा, क्या करेंगे? मुझे थैली घूमने का, गिरने का कोई दुख दर्द नहीं है, पर एक बहुत बड़ा दुख है कि मेरे सम्माननीय सेठ साहब ये सोचेंगे कि शायद इतनी सारी मोहरे देख करके मेरे मुनिम का मन बिगड़ गया है, तो आज मेरे व्यापारी जगत में और मेरे नगर के अंदर एक सेवक के प्रति अविश्वास सेठ साहब के प्रति हो जाएगा। उस अविश्वास की पूर्ति में जन्म जन्म में कभी नहीं कर पाऊंगा। और मुझे क्या था उसमें, कितना था, मुझे सारी बात बताई। उनका ठीक है, आप घबराएं मत। और झट उन्होंने थैली निकाल के उसके सामने रखी और सारा खोल गिनाया। उन्हें बिल्कुल एक एक मोहरे, एक एक पैसे का हिसाब इसके अंदर है। झट रख करके उन्होंने उसको दे दिया। पिताजी इसके बाद उन्होंने उसमें से मुझे कुछ देने का प्रयास किया। मैंने कहा नहीं, मैं उस पिता की संतान हूँ जो पुरुषार्थ पे विश्वास रखते हैं, अपनी मेहनत का खाता हूँ और मेहनत से मिलता है तो ठीक है, लेकिन ऐसे में स्वीकार करना मुझे अपने पिता ने नहीं सिखाया। बहुत मुझे कहा कि नहीं, आप अगर आज ये नहीं मिलता मेरा विश्वास चला जाता, मेरी नौकरी चली जाती। जिंदगी भर के लिए संसार में एक ऐसा विश्वास एक ऐसी चीज है, इससे बढ़कर के कोई काम संसार में हो नहीं सकता। और विश्वासघात से बढ़कर के कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता, कोई पाप नहीं हो सकता। और किसी के प्रति विश्वास करने से बढ़कर के और कोई अस्मिदेगी का फल नहीं मिल सकता। आज मेरे प्रति सेठ साहब का विश्वास उठ जाता अगर आप अनुग्रह नहीं करते तो। इसलिए मेरा धर्म है, थोड़ा बहुत मैं सारी बात सेठ जी को बता दूंगा, पर मैं दे रहा हूँ ये भी बता दूंगा। उनका नहीं,
मैं अपने पसीने की कमाई पर विश्वास करता हूं, अन्यथा नहीं। उन्होंने तुरंत वहां से प्रस्थान कर लिया। फिर पिताजी मुझे आने में विलम्ब हो गया, दिन भर में उधर लगा रहा, इसलिए आज कमाई नहीं कर पाया। पिताजी निराश लौटा। वृद्ध पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा, अपनी छाती से लगाया और अपने आंखों के आंसुओं से अपने लाडले बेटे को मान लो आज अश्रु अभिषेक कर दिया। बेटा, आज तूने बहुत बड़ी बात करी है। अपनी ईमानदारी का और एक मानव होने के नाते, मेरा पुत्र होने के नाते जो तूने अपना धर्म निभाया है, या तो इस धरती पर अपनी टेक, अपनी प्रतिज्ञा चातक पक्षी निभाता है, चाहे वो मर जाएगा लेकिन वह भूमि पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता। ये उनकी वंश परंपरा की एक टेक, एक प्रतिज्ञा है। और आज तूने अपने पिता की टेक प्रतिज्ञा रखी, ईमानदारी से जीवन बिताया। बेटा, जीवन के अंदर नियत ही सब कुछ है। जिसकी नीयत बिगड़ी, नीति बिगड़ी, उसकी नियति बिगड़ी। श्री महाराज फरमाते हैं, बरकत है ईमान में, ईमान तजिया नहीं होए, ताते यह विचार के मत ईमान चुराओ कोई। पिता पुत्र को जब धर्म संवाद सुना रहा था, उस चातक वंश की परंपरा की दुहाई दे रहा था, उस चातक पक्षी ने सुना और मानसरोवर जाने का संकल्प समाप्त करके वापस लौट आया। वापस लौट आकर के और मां के चरणों में चातक पहुंच जाता है। मां ने कहा, क्या हुआ बेटा, प्यास बुझा ली? तूने नदी नालों का जल पी करके प्यास बुझाई, गंगा जल का जल पीकर प्यास बुझाई, तो इतनी जल्दी लौट आया? आज उस चातक पक्षी की आंखें बरसते बोले, उसने सारी कथा अपनी माँ को सुनाई। मैं जा रहा था पर रास्ते में गांव में इस प्रकार की घटना घटी और एक पिता ने अपने पुत्र से जो दुहाई दी है वह हमारे वंश की दी है कि चातक जैसा पक्षी मर जाएगा पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ता, टेक कभी नहीं छोड़ता। तू भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा है, आज चातक पक्षी की तरह तूने अपनी प्रतिज्ञा निभाई है। माँ अपने वंश परंपरा की दुहाई मानव जगत दे रहा है और मैं तेरी कौन से पैदा होकर क्या इतना नमक हरामी बन जाऊं? माँ तेरे दूध को लज्जित करने वाला बन जाऊं? चाहे प्राण कल जाते तो आज जाए, लेकिन मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अपनी वंश परंपरा की मर्यादा निभाऊंगा। प्राण कल जाए तो आज जाए, आज जाए तो अब जाए, लेकिन स्वाति नक्षत्र का ही जलपान करूंगा और माँ तेरे दूध को कभी लज्जित नहीं करूंगा। सोचिए, मानव जगत से पक्षी जगत की भावना धारणा कितनी ऊंची है। भयंकर प्यास और चातक पक्षी क्या कहता है बादलों से, ए निर्धर, ए निर्धर, हम नेह धर चातक हैं। ए निर्धर, हम नेह धर चातक हैं। हे निर्धर, हे निर्धर, हे बादल, जल को धारण करने वाले बादल, तुम निर्धर हो पर हम नेहधर है, हम प्रेम को धारण करने वाले हैं। ए निर्धर, हम नेहधर चातक हैं। आस हमारी यूं ही रही, रटन हमारी यूं ही रही है।
कहो ना करी है फेर फेर, मर जई है द्वार आन के ना जई है, चाहे प्राण निकल जाए मर जई है द्वार आन के ना जई है। यो ही जन्म बितई है नाम राव रो टेर टेर, यो ही जन्म बितई है नाम राव रो टेर टेर, ए निर्धर हमने धर चातक हैं। ए निर्धर बाबा हम नहधर हैं, चाहे कुछ भी हो जाए अब हमारी प्रतिज्ञा नहीं मिलेगी। और इतनी भयंकर प्यास लग रही है, आश्चर्य करेंगे, जुगा जुगा की प्यास लीधा, जुगा जुगा की प्यास लीधा, चातक मन उमरायो, उनके प्राण के खातिर आज बादल घूमत आयो। चातक का ऐसा संकल्प देखकर अत्यंत साथी नक्षत्र का जल की बरसात होती है और आराम से साथी नक्षत्र का जलपान करते हैं। एक मानव जगत को प्रेरणा देने के लिए चातक पक्षी की गाथा क्या सिद्ध करती है? यूं तो रचना में मानव श्रेष्ठ, पर प्रतिज्ञा और टेक में कौन श्रेष्ठ है? चातक पक्षी श्रेष्ठ है। गही टेक प्रहलाद जन पुनि नामा दास कबीर, बहुत त्रास असुरा दई पर कस क्या नहीं शरीर। प्रहलाद के जीवन में कष्ट कम नहीं आया। गही टेक प्रहलाद जन पुनि नामा दास कबीर, बादशाह ने नमा के सामने गाय को कत्ल करके रख दिया और कहा तेरे को राम नाम में बड़ी आस्था, गाय को जीवित करके बता और यह राम को छोड़ दे। नमा बहुत दुनिया में तेरा नाम है नागदेव जी से का, वरना हम मौत के घाट उतार देंगे। गाय मार नामा के आगे ऐसे इसे जीवाना, मात कहे नामा मत कर हट। बेटा जिसका कह वैसा कर ले, हट मत कर। नामदेव ने कहा मां आज नहीं कल दुनिया से जाना है, लेकिन मुझे अपने राम पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। राम जैसा सामर्थ्यवान संसार में कोई नहीं है। मां तू चिंता मत कर। और नामदेव ने हाथ में जल लिया, अपने आराध्य का स्मरण किया और राम 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 के जल डाला, मरी हुई वो जीवित हो जाती है और बादशाह की आंखें खुल जाती है। अगर ये सामर्थ्य चमत्कार न होता तो भला कौन इस दुनिया में मानता कि नाम की ताकत क्या है। बस के पीछे नामा का अद्भुत निष्ठा तत्व था, अद्भुत विलक्षण तत्व था। जो त्रास प्रहलाद को मिला वो त्रास कबीर जी को मिला, सारा त्रास, लेकिन कस क्या नहीं शरीर। अपने अनेक अनेक कष्ट सहन कर लिए, लेकिन अपने इष्ट में प्रति कभी भी एक पल भी कमी नहीं आने दी। या तो थोड़ा सा कष्ट आ जाए, थोड़ी देर में अपन इष्ट बदल देंगे, भगवान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, प्रार्थनाएं बदल देंगे। ये नहीं सुनते तो उनके गालो। जमुना गए तो जमुना दास, गंगा गए तो गंगा दास। इष्ट निष्ठा रखना बहुत बड़ा काम है।
ऐसा अद्भुत रोंगटे खड़ा कर देने वाला इतिहास हमारे शास्त्रों में प्रतिज्ञावाद का मिलता है। हरिजन ऐसा चाहिए, सुन हेतम की साख, शीश कबिलियो फकर को टेक नाम की राख। जो हैतम बादशाह नमावतार नामानुरागी महापुरुषों के इसी चरणों में बैठ करके राम नाम का महामंत्र प्राप्त कर लिया और सदगुरु ने कहा, हैतम सोच समझ करके दीक्षा लेना मेरे से। बोले जो होगा हो जाएगा, बस मैंने आपकी राम के रिश्ता, मैंने आपका चमत्कार देखा है, आपके चरणों में बैठा हूं, आप कहेंगे वही करूंगा। बोले आज के बाद राम को कभी मत छोड़ना। इस्लाम जगत में पैदा होने वाला है तम बादशाह, पर संत महापुरुषों की कृपा हो गई, राम दीक्षा ले, नाम दीक्षा प्राप्त और खूब बैठ के राम राम। सम्राट था पर जंगलों में जाकर झाड़ के नीचे बैठकर राम 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 राम। उसकी नाम की सत्ता से साम्राज्य चलता था। एक बार एक फकीर ने एक पंक्ति सुनी, हिम्मते मर्दा मदते खुदा। अगर बंदा हिम्मत रखता है तो खुदा उसकी मदद करता है। उसके भीतर सच्चा संकल्प और सच्ची प्रतिज्ञा होनी चाहिए। और मानस का प्रसंग उसके सामने घटित हुआ जब सेतु बंध की स्थापना हो रही थी, तो एक गिलहरी आकर के जल में आती है, फिर रेती में जाती, लोट लगाती, फिर जल में। फिर राम ने इस प्रक्रिया को देखा, ये क्या कर रही है? बोले राम सेतु निर्माण कर रहा है तो मैं भी उसके अंदर सहयोग प्रदान कर रही हूँ, मेरे से जो बन रहा मैं सहयोग पर। अब जल में लोट लगा, रेती में लोट, जितनी रेती आती है उतनी वो सोचते इसके अंदर कुछ तो मेरी अभी आती होगी। राम ने उसे बुलाया, धन्य है तेरी निष्ठा आस्था, और उसके मस्तक पर से शरीर पे हाथ रख दिया। 5 दिन तक गिलहरी के ऊपर देखना छाप है राम के हाथ। गिलहरी का जीवन देख रहा, शरीर आशीर्वाद की अंगुलियां आज भी दिखाई देती है। वो अलमस्त फकीरा था, उनका अच्छा तो ठीक है, और दिल्ली की गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में मस्त मौलाना फकीर। फकीर कहता किसको है? फिकर फिकर क्या करे, फिकर सबका पीर, और फिकर की फाकी करे उसका नाम फकीर। वावारे मौज फकीरों की। कोई दिन ओढ़े साध सारा, कोई दिन लबर लीरों की, वावारे मौज फकीरों की। कोई दिन रुका सुखा और कोई दिन लपटा खीरों की, वावारे मौज फकीरों की। जो सुख है फकीरी में, वो सुख नहीं है 3 लोग की अमीरी में। 3 लीर कोपिन के बिन भाजी बिन लोन, राम गुरु उर्मे बसे तो इंद्र बापड़ो कौन। कहां लगता है? इसलिए मस्त मौलाना फकीर को पहचानना बहुत मुश्किल है। एक राजा महात्मा की तपस्या पर बड़े समर्पित हो गए और कहा महाराज आपके दर्शन कभी कभी होते, आप तो एक काम करोगे यही विराज, मैं आपके लिए बढ़िया सुंदर स्थान बना देता हूं। और बढ़िया उनके लिए महल बना दिया, बगीचा बना दिया, आसपास के साधन दे दिए, सारी व्यवस्था सुविधा कर दी। जो एक सुविधा राजा को थी सारी सुविधा उन्होंने महात्मा के लिए दी। एक दिन राजा महात्मा के साथ घूमने जा रहे थे, तो घूमते घूमते हुए राजा के मन में पता नहीं क्या बेचारा आया, तो महात्मा से पूछ लिया कि एक
फक्का संत में और एक संसार में क्या अंतर है। महात्मा समाज के अंतर्यामी थे, भूत भविष्य वर्तमान संत सब है, प्रमाणा नाम के लिहारी जन राम ही समान है। तो राजा के साथ घूमने जा रहे थे, तो चलते 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 शाम होने लगी। राजा ने कहा कि बस भगवान अब मुझे तो वापस पीछे चलना पड़ेगा, मेरा राजमहल है, पत्नी है, बच्चे हैं, शासन चलाना है। अरे चला तो सही और चलो, फिर थोड़ा चले। अक्षय महाराज अब आप मैं चलूँ है। अरे महात्मा ने क्या काम है तुम्हें, मैं चल रहा हूं ना, तो आप भी चलो। मैं तुम्हारे में रहता हूँ, तुमने सारी सुविधा दी है, तुम्हारे मेरे में क्या अंतर है, जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, आ जाओ मेरे साथ। आज जंगलों के अंदर, भीड़ जंगलों में चलेंगे, रात्रि के अंदर पत्थर पलंग बिछावना तंबू तने आसमान, भुजा कलाई गिनवा पात्र मिट्टी पखान, पात्र मिट्टी पखान फकीरी निर्भयता के, चार खूट को राज नहीं कहूं हिनत भाके, राजा प्रजा पगा पड़े भिक्षा करत गुजरान, पत्थर पलंग बिछावना तंबू तने आसमान। क्या स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फकीरों की बात बताई है। ये हमारे मुनिजन असली फकीरी तो थे, मस्त मौलाना थे, किसकी गरज करते थे। अरे हालकर इस टाइम इनके दर्शन करना चाहा, मौन विलास में विराजते, इनके दर्शन करना चाहा पर नहीं कर पाते थे। एक दिन कर गुप्तचर लगा दिए, और जब ये प्रातः काल अपनी देह क्रिया के लिए बाहर निकलते हैं और लौट रहे थे, तो होलकर चरणों में आ गए। गुरुदेव बड़ी कृपा की, आज आपके दर्शन हो गए, इस दास को आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। मनीषो रामदास जी महाराज जैसे समर्थ नाम लिया रही, निर्माण मोहा जित संग दोषा ध्यान नित्या विनियत कामा, द्वंद्वेर मुक्त सकुरूर संजय गच्छन्ते मूढ़ा पद्मव्यम तत्। ये उदार महामना मुनि जी ने कहा, श्री रामदास जी जैसे समर्थ महापुरुषों ने, आनंद करो सब आनंद, एक सब पर कुछ चाहिए परमान नहीं आपको फरमाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, बोलूं मैं सेवा का। बोले हाँ। बोले राजन आज तो आप मेरे पास आए हो, आज के बाद फिर कभी मत आना, बस यही सेवा है आपकी। कितने औलिया फकीर थे, कोई परवाह नहीं। हमारा छोटे मोटे नेता पार्षद आ जाए तो हम उमड़ जाते हैं जैसे भगवान आ गए, ये कोई परवाह नहीं करते। वितराग महाराज को उदयपुर नरेश ने बुलाया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, राज द्वारे राम जन्म तीन बात सो जाए, के मीठा के मान को के कुछ धन की चाह। न तो मुझे सत्ता चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न राज चाहिए, न मुझे कंचन आदि चाहिए, राज द्वारे राम जन तीन बात से जाए। या तो कोई अपेक्षा है मान सम्मान चाहिए। आज राज व्यवस्थाओं की अपेक्षा के लिए पता नहीं क्या क्या कंडे अपना लिया करते थे, लेकिन महापुरुषों ने फकीरों ने कभी परवाह नहीं की। ये देश उन सिद्ध महापुरुषों का राष्ट्र है, मेरा भारत राष्ट्र फकीरों का साधन, संतों का राष्ट्र नहीं है। कोपिनवन पाखलो भाग्यवंतों का यह राष्ट्र भारत राष्ट्र है, ये साधकों का राष्ट्र है, इसलिए सिद्धि अष्टसिद्धि नवनिधि का राष्ट्र है यह। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे मुनि जी महाराज राम जी, कई चमत्कार अनंत, न कोई दुनिया को रिझाने के लिए कुछ करते ही नहीं थी। इसलिए शांत दांत एकांत, दुनिया मुझे भगवान माने इसलिए नहीं, भगवान मुझे अपना माने, मेरी साधना सफल हो जाए, भगवान मुझे अपना माने। राम मैं राम का हूं, राम मेरा। दुनिया का क्या है, ये कब नमस्कार कर लेगी, कब तिरस्कार कर लेगी। ये मिथ्या आहा भ्रम है कि मेरे तो शिष्य है, मेरी आज्ञा मेरे संसार मेरा है, ये भ्रम है, भ्रम। संसार किसी का कभी नहीं रहा है, न कभी रहा था और न कभी किसी का रहेगा। और संसार अपना हो, उसकी अपेक्षा संसार बनाने वाला सर्वेश्वर अपना हो, तो ये लोग भी सुधर जाएगा, पर लोग भी सुधर जाएगा। अध्यात्म जीवन जगत के अंदर प्रतिज्ञा का बहुत बड़ा महत्व होता है।
हेतम बादशाह ने सदगुरु की समस्त पक्का दृढ़ निश्चय दोहरा दिया और बस राम 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 चक्रती सुमरते हुए जंगलों में झाड़ के चे बैठ करके राम 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 मस्त मौलाना मत के भजन कर। इधर दिल्ली में फकीर रहे, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, हिम्मते मर्दा मददे खुदा गली गली में लब जगाई। और राजमहल से निकले तो बादशाह ने सुना और फकीर को बुलाया। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बादशाह की कन्या फकीर से निकाह ये आवाज लगा रहे थे। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बादशाह की कन्या और फकीर से निकाह। और बादशाह ने कहा फकीर के साथ कैसे शादी होगी? पर उन्होंने कहा ठीक है, उसको बुलाया, कहा ठीक है हमारी कन्या से हम तुम्हारी शादी करा देंगे, पर एक बात है, एक शेर अबीद मोती लेकर आए, ऐसे मोती जो बीदे में ना हो, जिसमें छेद ना हो, एक शेर लेकर के आ जाओ, हम अपनी कन्या से विवाह करा देंगे। उनका बहुत बढ़िया बात है। और फकीर हिम्मते मर्दा मददे खुदा, बादशाह की कन्या फकीर से निकाह का मंत्र पाठ करते हुए और समुद्र के तट पर आकर के और अपना झंडा गाड़ दिया। तट पर बैठ करके बस एक ही हिम्मते मर्दा मददे खुदा की जो आराधना करी, समुद्र भी घबरा करके मानव के रूप में उपस्थित हो गया। तुम्हारी साधना से बहुत पसंद, बोलो क्या चाहिए? मुझे हमें एक शेर अबीद मोती चाहिए। मान सरोवर का एक मोती मिलना मुश्किल होता, एक शेर मोती चाहिए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, अब एक लहर आएगी उसमें आपको एक शेर मोती मिल जाएंगे। देखो संकल्प प्रतिज्ञा में कितनी बड़ी ताकत है। एक लहर आई और एक लहर में एक शेर मोती समुद्र ने उनको प्रदान कर दिए और वह फकीर एक शेर मोती लेकर दिल्ली के बादशाह के पास पहुंच गए और ले जाके दे दी। राजा ने देखा एक शेर मोती और सब अबीद मोती। बादशाह ने क्या सोचा था कि ये ला ही नहीं पाएंगे तो ये लफड़ा भी खत्म हो जाएगा, न तो कन्या भी देनी पड़ेगी, पर अब ये तो जो वादा किया वो राजा ने कहा मुसीबत हुई अब तो ये। उन्हें कहा फकीर एक बात और, कन्या बिल्कुल हम आपको दे देंगे अपनी, पर हेतम बादशाह है उसका मस्तक काट के ले आओ, हम अपनी कन्या दे देंगे। बिल्कुल पक्का वादा है, मैं राजा हूं और मैं आपसे वचन देता हूं। फकीर ने कहा ठीक है, जो एक सिर मोती ला सकता है वो हेतम बादशाह का मस्तक भी ला सकता है। आप मस्तक की बात करते हैं, राजा को ला के आपके चरणों में पटक दूंगा। और खोजबीन करते हुए हेतम बादशाह का राजा से बादशाह से पता पूछा और खोजबीन करते हुए उस क्षेत्र में आए तो जब जंगल से आ रहे थे तो झाड़ के नीचे एक बंदे को राम 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 करते देखा। वहां थोड़ी देर बैठ के पूछे कि कौन है आप, क्या नाम है आपका? उन्होंने कहा मेरा क्या नाम है, नाम तो परमात्मा का, मुझे हेतम के पुकारते हैं। अच्छा हेतम बादशाह आप ही है? कि बोली हाँ। कहिए क्या आदेश है? आप मेरा आदेश हुक्म मानेंगे? जरूर मानूंगा, फकीर हैं, संत हैं, संत की सेवा करना मेरा धर्म है। तो मेरा आप क्या आदेश है? या तो आप ये राम राम करने का पतिव्रता धर्म का त्याग कर दें और ये अपना मस्तक काट के दे दें। करिए आज्ञा का पालन। उन्होंने मुस्कुरा के कहा मैं राम नाम तो नहीं छोड़ सकता हूं और अपना मस्तक देने के लिए तैयार हूं, बस मैं अपनी मां नूरा के चरणों में जाकर एक बार प्रार्थना करके आ जाता हूं। जाओ, फकीर ने कहा, वहां से पूछो। 7 माताएं हुई है, उसमें मां नूरा का नाम है, माता मदाल मेनावती, सुनीति, 7 माताएं जिनमें माता नूरा का भी नाम है।
जाके मां से कहा, मां एक फकीर आया हुआ है, उससे उनसे कहता गया तो राम राम करना छोड़ दे, अपना सिर दे दे, बोल तेरा क्या विचार है, क्या कहना है। अरे मां ने कहा, बेटा इतनी देर की तू मेरे को पूछने के लिए क्यों आया, तुरंत तेरे को मस्तक दे देना चाहिए था, चल चल देर मत कर। रस्सी से बांधकर अपने बेटे को फकीर के पास में लेके आ गई और फकीर से पूछा कि इससे काम क्या पड़ा इसके मस्तक से। उसने कहा, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, बादशाह की कन्या फकीर से कहा, ऐसा व्रत मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। तो बादशाह ने कहा कि हेतम बादशाह का मस्तक ले आओ तो मैं अपनी कन्या दे दूंगा। माता ने कहा, सुनो फकीर महोदय, अगर मस्तक काट के ले जाओगे तो रास्ते में ये गंध मारेगा, सड़ेगा करेगा, इसको ही ले जाओ और वहीं उनके सामने इनका मस्तक काट देना। पर राम राम मेरा बेटा मेरा जाया है, ये राम राम नहीं छोड़ेगा। धन्य इस्लाम की वो जननी जिन्होंने राम धर्म को आत्मसात करा दिया, क्योंकि मां नुराबी जिस संत की शिष्या थी वो राम नाम की अनन्य निष्ठा रखने वाली थी। बात रब और राम की नहीं है, बात अपने भीतर परमात्मा के प्रति निष्ठा की है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की कृपा पात्र हुए बहुत उच्च कोटि के राम वल्लभ जी महाराज, उनकी वाणी में प्रमाण मिलता है। हेतम हेत लगाए के नाम से, नाम के ऊपर शीश कबूलियो, एक फकीर अल्लाह न जी का, हेतम को सत साकड़े तोलियो, के वह कहते पतिव्रत राम को छोड़ दे, के तेरो शीश दे यूं कर बोलियो, राम वल्लभ प्रतीत के ऊपर हेतम को उचित नेक न डोलियो। राम वल्लभ जी जैसे नामानुरागी महापुरुषों ने इस चारु चरित्र को बहुत दमखम के साथ में प्रस्तुत किया। फकीर कहता है कि तू अपना यो राम धर्म है, राम राम करता है, ये त्याग कर दे या मस्तक दे दे। लिखते हैं राम वल्लभ जी महाराज कहते हैं बहुत अद्भुत इतिहास के साथ, माता से जाय कयो है तमा, हे मां एक फकीर असभाकत के तू नाम को छोड़ दे, या तो नाम छोड़ दे या अपना मस्तक दे दे। प्रसन्न हो मात कहो तुम कहां तेरे चित आई, तेरा क्या माने, तुम क्या आज्ञा देना चाहती हो। पर माता नूरा ने मुस्कुरा के कहा, मात कहे पुत्र से बुझवा वास्ते काहे को आयो, यो धन है किस काम के, धन जिन प्रभु लेके लगायो, बेग से चल फकीर के आसन, देर न करा मो जायो, राम वल्लभ प्रतीत के ऊपर जेवड़ी डाल के लाड़ खाना, जेवड़ी कहते रस्सी से बांध कर। माता जाए फकीर से कहो, शीश से काम कहां जो परियो, हंसकर फकीर कहे, माता नूरा तेरो कहां बिगड़ियो, हिम्मते मर्दा मदते खुदा। ये पतिव्रत में पकड़ियो, ये मेरी प्रतिज्ञा की है।
रस्सी से बांध कर हेतम साहब बादशाह को भेज दिया और वो फकीर हेतम बादशाह को लेकर के दिल्ली पहुंच गया और कहा ये लो ये हेतम बादशाह लाओ को अपनी कन्या शादी कराओ। बादशाह तो देखता रह गया, फकीर गजब का आदमी है। एक शेर भी समुद्र से एक मोती ले आया, बादशाह को जीवित लेकर के बांध कर रस्सी से बांध के ले आया। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं अपनी कन्या से आपकी शादी कराता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, आप स्वीकार करो मेरी कन्या को। फकीर ने कहा बादशाह मुझे तुम्हारी कन्या से विवाह करने के लिए मैंने फकीरी धारण नहीं की है, मैंने फकीर धारण की है। आज वो बात पूरी हुई कि धरती के ऊपर परमात्मा के नाम की कोई ताकत है और ऐसा सामर्थ्य है कि संसार में असंभव ही संभव हो जाता है। अगर तुम्हें शादी करानी है तो तुम्हारी कन्या कहीं तो जाएगी ही। आज मेहरे कहने से अपना राग द्वेष वगैरह सब त्याग कर दो और जो कन्या तुम मुझे दे रहे हो इस कन्या का विवाह हेतम बादशाह से करके और इसका भी जीवन पवित्र बनाओ और अपना राग द्वेष मिटा करके अपना जीवन उस परमात्मा के लिए समर्पित करो ताकि जीवन धन्य हो। दिल्ली बादशाह की कन्या का विवाह हेतम बादशाह से हुआ और वह राजा भी इतना नतमस्तक हो गया, ऐसी राम नाम की ताकत को देखा। हेतम शाह बादशाह सुरवीर कोई एक जगजीवन माथो दियो रखी नाम की टेक। महात्मा जगजीवन जी महात्मा ने भी बहुत सुंदर अपना प्रमाण दिया। तो एक इस्लाम में जन्म लेने वाले के अंतःकरण में भी नाम के प्रति इतनी बड़ी आस्था, इतनी बड़ी निष्ठा, इतना बड़ा अद्भुत प्रभाव। अब विचार करिए कि नाम प्रतिज्ञा टेक अपना कैसा प्रभाव रखती है, कैसा अद्भुत महत्व है इन सब चीजों का। ये भक्ति का जगत साधारण जगत नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, कोई व्यापार मंडी का सौदा नहीं है। भक्ति दुहेली राम की खांडा की सीधा, बहुत टेढ़ा काम है। जीवन में कोई जब हम व्रत लेते हैं, निष्ठा रखते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। इसलिए ये भक्ति कठोर चाहिए, स्वभाव सर चाहिए। हमारा स्वभाव बड़ा हम कठोर रख लेते हैं, हम मर्जी पड़े जो बोल लेते हैं, पता नहीं क्या सोच के बोलते हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य भी आता, हमें इतना सत्संग सुनने के बाद भी हमें अपनी वाणी पर संयम नहीं रहता। यह भी नहीं रहता कि हम किसी सामने क्या बोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम भगवान को भी तुच्छ मानते हैं, आपकी मर्यादा नहीं, आपका अनुशासन नहीं, तो फिर आप कैसे सभी परिवार के व्यक्ति हो, ये तो मुझे बताओ। कोई किससे माना जाएगा? अपनी भाषा शालीनता भरी होनी चाहिए, व्यवहार शालीनता भरा होना चाहिए। जीवन में परिवर्तन नहीं आता तो फिर ये ज्ञान भक्ति वैराग्य की गाथाएं सुनने से क्या अर्थ निकलना है, क्या लाभ मिलने वाला है? हमारा ज्ञान जब अहंकार बनता है तब हम परमात्मा को भी तुच्छ समझ लेने लगते हैं। और जब हमारा व्यवहार ज्ञानमय होता है तब साधारण व्यक्ति के अंदर भी अपने परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को जीवंत रखिएगा, स्वभाव का परिवर्तन करिएगा। स्वभाव का परिवर्तन करिएगा। ये संसार में क्या देखा जाता है? यस और अपयस यही तो पीछे रहता संसार में। एक व्यक्ति जाता है तो कहते हैं अच्छा हुआ गांव का ढेड़वाड़ा मिटा, कचरा मिटा, और एक व्यक्ति जाता तो हजारों आंखें आंसू बहाते, अरे बहुत सज्जन आदमी था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। आज बड़ा दुखद समाचार हो, हमारे बहुत आत्मस्नेही व्यक्ति
जिंदगी में कभी उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा। चित्तौड़गढ़ के हमारे मुरलीधर जी नाती बहुत शांत दांत सुर थे। मेरी गुरुदेव के प्रति बहुत निष्ठा थी, हमारे प्रति बहुत पूरे परिवार का स्नेह था। आज सोमवार अधिक मास और आज ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने भगवत ध्यान करते हुए अपना देह त्याग कर दिया। ऐसी मृत्यु तो बहुत मुश्किल से आ पाती है। परमात्मा के चरणों में, श्री महाराज के चरणों में उन्हें स्थान मिले, हम शब्द श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जितना राम राम करेंगे ये सब उस आत्मा को अर्पण करते हैं। बड़े देवता पुरुष थे। एक बार संयोग ऐसा बना था कि उनकी पत्नी कमला नेती चित्तौड़ की नदी पर योग से हमारा जाना हुआ, तो भोजन प्रसाद हुआ तो उनसे कहा भोजन कर लो। बोले मैं नहीं कर सकती। क्यों? बोले मैं गीता लाना भूल गई, पाठ नहीं किया, पाठ किए बिना मैं भोजन नहीं कर सकती। तो मेरे राम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक बात बताओ कौन सा पाठ आपको श्रवण करना है? बोले 11वां गीता की 11वें अध्याय का। मैंने कहा बैठो, और उनको पूरा 11वां अध्याय मैंने वहां श्रवण करवा दिया त्रिवेणी के ऊपर। तो इतनी प्रसन्न हुई और कहा है एक प्रार्थना करूं राम जी। मैंने कहा बोलो। ये आचार्य पद की पहले की बात है। तो वो बोलो, मैंने पूछा, मैंने कहा बोलो क्या बात? बोले करूं, और उसकी आंखें सजल हो गई और उनका एक प्रार्थना है, आपने आज नदी के किनारे पर जैसे मेरे को एक पाठ सुनाया ना, जीवन के अंतिम किनारे पर भी जब मैं संसार से जाऊं उस समय भी मुझे एक बार गीता सुना देना तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो मेरे राम ने भी ऐसे ही सहज में कह दिया हाँ जाओ सुना देंगे। पर संयोग बना कि फिर श्री महाराज की गोद में बैठने का योग बन गया, आचार्य पद प्राप्त हो गया। और मैं केकड़ी चतुर्मास में था और वो देह त्याग कर रहे थे। जब टेलीफोन से अंतिम क्षण में उनका फोन, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपने त्रिवेणी पर अपने ऐसा वचन दिया था। मैंने कहा मैं निभाता हूँ, और मैंने टेलीफोन से इनको गीता का पाठ श्रवण करवाया। और पूरा पाठ श्रवण करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, मैंने अपने जीवन में कायिक वाचिक मानसिक कुछ भी अपराध किया तो क्षमा चाहती हूँ। ये पूरा परिवार धर्म की शरण में रहे, भक्ति की शरण में रहे और हाथ जोड़ के माफी मांग करके और उसके बाद भगवत नाम स्मरण करके अपना देह त्याग कर दिया। एक बार मेरे को सप्ताह करने का योग बना था। अब तक तो मैं सुनता था कि ये बांस की साथ गठाने फटती है ये है, पर उनके कोई योग अंजल था, कोई शरीर में कोई शक्ति आती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे अमुक संत से ही इस शरीर का नाम लेके कि सप्ताह सुनाई जाए। तो मैं सुनाई और 7वें दिन वो बांस रखा था तो पूरी गठान चट चट करके 7 गठान समाप्त हो गई। अब तक मैं सुनता था कि सब कथा है, लेकिन मैं चश्मदीद गवास बात का था। और उसके बाद वो आत्मा उनके शरीर में कभी नहीं आई। उनकी निष्ठा श्रद्धा आस्था जो आत्मा ने कहा था कि ऐसा कर लिया जाए। अब तो मैंने सप्ताह बंद कर दी है कि आजकल भागवत सप्ताह क्या है राम, 2 घंटे में भागवत सप्ताह हो जाती है। 2-4 भजन गाए, नाचे कूदे और खूब बढ़िया, और उसके बाद होगी भागवत सप्ताह। शायद परीक्षित का दिमाग खराब था तो 7 घंटे तक सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 घंटे तक तत्व ज्ञान श्रवण करवाया। शायद उनको मालूम नहीं था भागवत क्या होती है। आज वास्तव भागवत प्रवचन कहना चाहिए, पर भागवत सप्ताह का नाम ठीक नहीं होता है, ये सुधार कर लेना चाहिए। न समाज के पास समय है, उनको भी नाचना गाना ही अच्छा लगता है, पर वास्तव में भागवत क्या है ये बहुत टेढ़ा काम है। बहुत समझना, भय भूल भ्रम से मुक्ति होना भागवत ग्रंथ कहलाता है। अस्तु, तो आज दोनों पति पत्नी अच्छी पुरुष थी, पर आज उन्हें देह त्याग किया। अभी समाचार मिला था मुझे सुबह। आराध्य के चरणों में प्रार्थना है उन महान आत्माओं को अखंड स्थान मिले। बच्चे भाव से अभावी अपने माता पिता के प्रति पूरा परिवार उन सब के ऊपर भगवत कृपा हो, राम कृपा हो, ऐसी में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंगल उनके प्रति अपने श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। आइए संसार के अंदर
जाना है रहना नहीं, मरना है विश्वाभीष। तुलसी तो सुहाग पर खाएंगे था विशेष, एक न एक दिन सबको जाना होता है संसार के अंदर, किंतु जाने के पहले उसको जानने का प्रयास कर लेना इस संसार में आने का सार्थक तत्व कहलाता है। जितने भी साधन क्रम बताए हैं आप पुरुषोत्तम महत्तमी श्रवण कर रहे हैं। इंसान अगर भगवान के पास जग दुखड़ा रोए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे विचारकों ने अधिक मास जैसे जिसे देखा जाना मुश्किल है उसे परमात्मा की शरण में पहुंचाया है और भगवान स्वयं अपने साथ लेकर के कृष्ण लोक गोलोक गए हैं। और वहां पर नारद जी से कहा कि आगे क्या हुआ आप कृपा करके बताइए। भगवान नारायण ने कहा नारद, भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि अच्छा किया तुम अधिक मास को यहाँ लेकर के आए हो, आज से इसका सारा दुख समाप्त, कष्ट समाप्त। जब भगवान के शरण में आ गए फिर कोई दुख रहता है क्या? फिर कोई उसका वैसा स्वभाव रहता है क्या? जाका पड़िया स्वभाव जासी जीवसु, इसी कहावत है, जिसका जो स्वभाव पड़ गया ना उपदेश से समाप्त नहीं होता, वो तो फिर शमशान में ही जलता उसका स्वभाव। तो बाद में लाख कोशिश कर कोई कुछ भी, ब्रह्मा जी भी आ जाए तो स्वभाव नहीं बदल सकता, बहुत टेढ़ा काम है। कोई मानस माने नहीं बोले बीचा बीच। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने बड़ा विचित्र ध्यान आकर्षण किया है। कोई मानस माने नहीं बोले बीचा बीच, जो मांडे काटी बुआ कहे अलूनो खींच, कहे अलूनो खींच मोह बिना कौन सुधारे, हसे संबंधी लोग खड़ा भाई फिटकारे। रामचंद्र तो ही ना लगे ऐसो मरवो नीच, कोई मानस माने नहीं बोले बीचा भी। कोई कोई व्यक्ति की आदत होती है, जैसे ब्याह के अंदर लाडा की बुआ बेनी वह के मारा बेना खिचड़ो सुधरे गई, लाडा की बुआ तुम्हारे बिना काम नहीं सुधरेगा। पर ये केवल उसकी धारणा है, मानना है। लो साहब अब लव मैरिज कर लोगे, लाडा की बुआ कटे कई करेगी पर देख कहां जाएगी वो, ये कहने की बातें हैं। पर ऐसे कोई कोई मनुष्य का स्वभाव होता है बीच में दखल करना, बोलना और जो भी कुछ करना। स्वामी रामचंद्र जी महाराज को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस मन से भी यही कहा, मान मनुष्य नहीं बोलता, मानो का मन बोलता है। कोई मानस माने नहीं बोले बीचा बीज, जो बांधे काटी हुआ कहे अलूनो खींच। मेरे बिना तो खिचड़ा अलूना ले जाएगा, मैं होंगे तो ही ना पड़ेगा उसमें, मतलब मेरा होना महत्वपूर्ण है। रहे अलूनो खींच मोह बिन कौन सुधारे, हंसे संबंधी लोग खड़ा भाई फिटकारे। और ब्याह में आने वाले लोग क्या वो बुआ जी पे हंसते हैं, लो ये बुआ जी सब सरस बनी हुई है, जो देखो वो कोई क्या कहता है कोई, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओरली लोई तो क्या करेगा कोई, आंखें नीचे करी 100 कोस का उजाड़। तो राम ऐसो मन वोनिच, राम चौगरन तो नालजे ऐसो मन वोनिच, ये मन का भी ऐसा स्वभाव है। तो मानो मन लाख सत्संग सुन कुछ कर ले पर उसका अभ्यास हो जाता है नहीं। अपने मन को समझाओ, अपने मन को बताओ उम्र का तकाजा है, अपने मन को बताओ कि अब तुम बच्चे नहीं हो, अपने मन को बताओ कि तुम सत्संग में आते हो, अपने मन को बताओ कि अब तुम कहाँ हो। सब सुन लो शांति से, उसके बाद अच्छा मार्ग लोग याद रखे तुम्हें कि कोई अच्छा व्यक्तित्व था जीवन के अंदर। तो भगवान ने मलमास को सुबह आशीर्वाद दिया और मलमास का अधिक मास का सबसे बड़ा दुख क्या था, लोग मुझे मलमास के नाम से पुकारते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, हमारे शरण में आया है, जब भगवान के शरण में जाते हैं सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा मेरे पुरुषोत्तम लोक में आ गया, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, जाओ आज से तुमको लोग पुरुषोत्तम मास कह करके पुकारेंगे, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा, मलमास नहीं होगा। और तुम्हारे स्वामी चूंकि मेरी शरण में आओ, मैं ही तुम्हारा स्वामी, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे स्वामी पुरुषोत्तम और तुम्हें भी पुरुषोत्तम कह करके पुकारेंगे। तुम्हारा महत्व होगा। इस महीने में जो त्याग का भजन करेंगे, कोई देह त्याग करेगा तो उसे निश्चित मुक्ति मिलेगी।
भजन पूजन करेगा और रात दिन चौगुना बढ़ जाएगा। और महीनों में जो करें उसकी अपेक्षा इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अंदर जो करेंगे वो कुछ अलग होगा। और याद रखना, जितने अवतार हुए उन अवतारों में पुरुषोत्तम माह का एक अवतार महत्वपूर्ण रहा है और सबसे अधिक अवतार का वो ताकत वाल रहा है और वो राम नाम का प्रताप रहा है और वो नरसिंह अवतार हुआ है जो पुरुषोत्तम महीने में हुआ था। नरसिंह अवतार पंजाब की धरा पर नरसिंह, और सब अवतार तो है, पर प्रहलाद की राम नाम की ताकत ने पाषाण में नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। बोला नरसिंह भगवान की, ये राम नाम का सामर्थ्य था। तो अधिक मास को मलमास नहीं, अब पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम भगवान का महीना है। और महीने में कितना भी तप कर ले, इस महीने में थोड़ा भी अगर करेंगे तो पुरुषोत्तम महीने के अंदर प्रातः जल्दी उठना। अब वो जमाना नलवल नहीं था इसलिए नदी पे जाना, अब तो घर में स्नान कर पाते लोग, 12 बजे उठ के स्नान कब कर पाएंगे। हाँ, आजकल तो काम ही सब उल्टा सुल्टा चल रहा है। पर धन्य है माता बहने, आज इस धरती पर धर्म टिका हुआ है तो मातृशक्तियों की तपस्या पर टिका हुआ है। जितने व्रत उपवास है ये माता बहने सारे व्रत उपवास करती है, जितने व्रत उपवास है। अरे भाई लोग तो राम जी राजी झालरबाजी, ये तो भी ये कहते हैं, देवियां कहती है ऐसे नहीं पाले तुमको, कितनी भूखा मरी हूं, कितना उपवास किया है। और आज भी देखो चौथ का व्रत करती तो आकाश के गगन के चांद को देख करके फिर भोजन करती है, दिन भर भूखी रहती प्यासी, क्यों? सुहाग की उम्र बढ़े। तो आपको मैंने ऐसे नहीं पाल दिया, बहुत तपस्या करी है। पुरुष सिंहतान कहता है, देख मेरे को पाने के लिए तेरे को इतने पापड़ बेलने पड़े, पर तेरी जैसी महान नारी को पाने के लिए मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, मेरे को तो तू सहज में मिल गई है, तो तू तेरी तपस्या करती रहे। पर धन्य है मातृशक्ति के ऊपर ये सारा धर्म हमारा टिका हुआ है। आज धर्म सभा हो, कई सभा हो, तो माता बहनों की संख्या चल जाती है क्योंकि धर्म पालन करना जानती है। इसलिए इसमें जल्दी उठना, स्नान करना, भगवान पुस्तक की पूजा करना, पिपर अर्चना करना, ये सब साधना के क्रम है। और सर्वोत्तम बात है पुरुषोत्तम मास में नाम स्मरण करना, भजन करना, नाम साधना सर्वोत्तम है। ये साधना कब कहां क्या लीला कर दे, कब जीवन बदल दे, इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक महिला थी ब्राह्मण परिवार की, बहुत गरीब परिस्थिति थी, इस पास उस व्यवस्थाएं भी नहीं थी, पर श्रद्धा आस्था निष्ठा बहुत थी उसके पास। अधिक मास आया, लोगों को पुरुषोत्तम मास में नहाते करते पूजा करते देखा। एक बार पंडित जी आए तो कथा सुनी पुरुषोत्तम मास की, उसने कथा सुनी और कथा में सुना कि पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन केवल भगवत अर्चना पूजा करता, बैठ के राम राम करता है तो एक दिन का एक अश्वदिक का फल उसे प्राप्त होता है। और 30 दिन तक अगर व्रत उपवास पूजन करता है तो 30 अश्वदिक के फल उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसमें श्रम यज्ञ और सेवा यज्ञ, अगर उसके पास कुछ नहीं है लेने देने के लिए तो तन सेवा और मन सेवा ना, भजन साधना, अगर ये कर ले तो भी बहुत बड़ी बात। पुष्टे का अपन तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ है नहीं। एक महात्मा की कुटिया थी, तो महात्मा जब बाहर जाते स्नानादि के लिए वो चुपचाप जाती, महात्मा की कुटिया बिल्कुल साफ सुफ करके और जल वल छान करके रख देती ने सेवा। और महात्मा उसके पहले पहले तो वहां से प्रस्थान कर लेती। महात्मा आके देखते हो रहे मेरी कुटिया को इतना कौन कौन साफ कर जाता है, ये इतना स्वच्छता, इतनी पवित्रता से, कोई पवित्र आत्मा ही होगी। रोज रोज महात्मा देखते, मैं आता हूँ उसके पहले दिखता कोई भी नहीं है। एक दिन महात्मा वहां से चल तो दिए पर दूर जाकर झाड़ा के पीछे छिप गए और छिप करके उन्होंने देखा कि एक महिला आई है, मट मेरे कपड़े हैं, बहुत ही इस प्रकार की दिखाई दे रही है, दीन गरीब है। उसे सारी सेवा कर जाने लगी और महात्मा आ गए, तुम कौन हो और यहाँ रोज क्यों आती हो? उनके हमारा क्षमा करना, मैंने कथा में सुना कि आप कुछ नहीं कर सकते तो श्रम सेवा
तन सेवा मन सेवा कर सकते हैं। इस कलयुग में मनसा पुण्य लगता, मनसा पाप नहीं लगता। कोई गरीब आदमी केवल इतना सोच ले, हे भगवान मेरे पास में अगर कुछ होता तो मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराती, 1000 संतों को भोजन कराती, मैं समाज भोज का, ऐसा कुछ भी सोच ले तो कलयुग में उसको मनसा पुण्य लगता है, उसे उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है, न कराने पर भी लग जाता है, पर मनसा पाप नहीं लगता। ये कलयुग की विशेषता है। राम कृपा हुई, महात्मा प्रसन्न हो गए। महात्मा ने कहा ठीक है, तेरी सेवा कभी निष्फल नहीं जाएगी, सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। तूने शुद्ध मन से सेवा की है, भगवान पुरुषोत्तम की तेरे पर बहुत बड़ी अनन्य कृपा होगी, अलौकिक कृपा होगी। आशीर्वाद दे दिया तो चली गई, अपनी साधना करती रही। इधर वहां के राजा के राजकुमार को असाध्य रोग लग गया, पूरे शरीर में आग आग सी लग रही है, सिर चकरा रहा है। अनेक डॉक्टर वैद्य सारे दुनिया के लोगों को बुला दिया, बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य सबने घुटने टिक दिए। वेद जीवाया जो जीवे तो धनवंत मरे न कोई। महापुरुषों ने जगह जगह ये सूत्र ऐसे दिए हैं, अगर डॉक्टर वैद्य के कहने से अगर कोई जीवित रहता होता तो डॉक्टर वैद्य के परिवार में कोई भी नहीं जाता जिंदा। लुकमान जैसा वैद्य जिसको मौत लेने के लिए आई, और वो लुकमान जैसा वैद्य उसने क्या किया, 16 लुकमान बना दिए, पुतले बना दिए स्टेचू, और 16 स्टेचू बना करके और पीछे खड़े हो गए। अब मृत्यु आई, वो देखा इधर से उधर, अरे ये तो एक से 16 लुकमान है। अब इसमें असली लुकमान कौन, असली वैद्य लुकमान कौन है? मृत्यु को लूटना पड़ा। अरे भक्ति कर तो ऐसी कर की हद कर दे, एक बार यमराज का खत भी रद्द कर दे, यमराज का खत भी रद्द कर दे। मौत लौट गई। भगवान ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले आपने जो चित्र दिया था, पिक्चर बताई थी, फोटो बताई थी, इस लुकमान वैद्य को ले आओ। ऐसे तो वहां 16 खड़े हैं, असली कौन है बताओ? जिस वेद लुकमान को के पास अपनी बौद्धिक ताकत से मौत के भी आंखों में धूल झोंकने की ताकत थी, पर वो अपने को बचा पाए क्या? बात मुश्किल, असंभव बात है। तो असाध्य रोगग्रस्त हो गए राजकुमार। अनेक वैद्य कुशल डॉक्टर, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। पर एक सिद्ध महात्मा ने कहा देखो भाई, ये ऐसे तो ठीक हो नहीं सकता। अगर कोई 5 अश्वमेध यज्ञ का फल इसे समर्पित कर दे, अधिक मास चल रहा है, कोई 5 अश्वमेध यज्ञ का फल इन्हें समर्पित कर दे तो उसके पुण्य के प्रताप से तुम्हारा राजकुमार जलन मुक्त हो सकता है और रोग मुक्त हो सकता है। ध्यान दीजिए, डॉक्टर की दवा से जो काम नहीं होता है ना, वह दुआ और दया से काम होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, राम स्टेज के सैलय भीलवाड़ा के अंदर खाली दवा काम नहीं करती है, स्वामी रामचंद्र जी महाराज की दया काम करती है, और आप सब भक्तों की दुआ काम करती है। वहाँ डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है तो राम 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 करके करता है, और पेशेंट इलाज करवाते हैं तो अंदर मन में राम 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 करके करवाते हैं। इसलिए वहाँ राम के द्वारा ही सब काम होता है। पेशेंट भी राम के द्वारा आता है तो डॉक्टर भी राम के द्वारा ही वहाँ पे सब काम करते हैं। इसलिए चिकित्सा जगत के अंदर दवा, दुआ, दया, इन सब का संयोग होता है। अस्तु, अब ये घोषणा राजा ने करी, भाई कोई 5 अश्वमेध के फल दे सकता हो तो पता लगाओ। एक अश्वमेध का फल मिलना ही मुश्किल है, अब 5 अश्वमेध का फल कौन देवे? अब उस महिला को इस बात का समाचार मिला, वो राजा के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मैं दे सकती, मेरे पास में है। राजा ने कहा दीनहीन गरीब महिला, इसके पास 5 अश्वमेध का फल कहां से प्राप्त हो, इसके पास कहां से आ गया? उन्होंने कहा राजन ये सब तो बात की बात है, पर मैं अर्पण करती हूँ, बुलाइए आपके राजकुमार को। राजकुमार को देखा तो छल रहा है, कूद रहा, आग आग लग रही है, बेचैन है, परेशान है, सिर पकड़ा हुआ है, बार बार चिल्ला रहा है, धरती फट जाए तो मैं मर जाऊं, काला सांप मुझे खा जाए मैं मर जाऊं, अब मैं नहीं जीना चाह सकता, तड़प रहा है।
तुरंत उसने कहा, हे पुरुषोत्तम भगवान, हे सदगुरुदेव, मेरे सदगुरुदेव, आपने मुझे कहा था राम 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 का स्मरण करना, व्रत उपवास करना और 30 दिन के 30 अश्वमेध के फल अब तुम्हें प्राप्त होंगे। तो मेरे पास 30 अश्वमेध के फल में से 5 अश्वमेध के फल में इसको अर्पण करते हो। जल के अर्पण किया और अर्पण करना था और राजकुमार के सारे जलन शांत हो गई। अर्पण करके जल पिलाया, जल छिटका और तुरंत राजकुमार उठ बैठा हुआ और थोड़ी देर में तो जलन सारी समाप्त हो गई। आंखों में ज्योति और प्रसन्नता आ गई और वो राजकुमार चरणों में गिर पड़ा। मैं तो मौत के मुंह में जा रहा था, बहन आप तूने बचाया। वो तो ठीक है, राजा भी चरणों में गिर पड़ा, पीछे खसे, आप ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं तो साधारण नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। तो इस 5 अश्वमेध का फल प्रदान करके मेरे जीवन के अंदर जो रोशनी दी है, मेरा बुझता हुआ दीपक तूने अपनी साधना का तिल अर्पण करके इसे प्रकाश प्रदान किया है। परमात्मा तेरे को सदा अध्यात्म का प्रकाश प्रदान करे। मैं मंगल कामना करना चाहता हूँ और अनाप शनाप संपत्ति और क्या चाहिए सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वादा कर लो आज से आप भी राम राम की साधना करना, पुरुषोत्तम भगवान पे विश्वास रखना। एक राम पुरुषोत्तम राम एक ही जो सबसे उत्तम है और जाको उत्तम भाग है सो पावे साधु संग। अपने भाग को उत्तम बनाने के लिए नाम साधना ही सर्वोत्तम है। राजा रानी ने प्रतिज्ञा कर ली, आज से हम रोज नाम स्मरण करेंगे, आराधना करेंगे, भगवत साधना करेंगे और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। आइए, कितने बड़े बड़े अनूठे उदाहरण रोज प्रतिदिन आपको एक न एक नई नई कथा इसलिए श्रवण करने को मिलती है। इस सब का सार है कि हमारी आस्था का फल कभी भी दूर नहीं, देर हो सकती है परमात्मा के यहाँ पर अंधेर नहीं है। इसलिए अपने जीवन में सत संकल्प रखें, सत प्रतिज्ञा रखें। रामचंद्र एक रस इनको आदि स्वभाव, यूं सुगुरु तजेन गुरुमतो प्राण छूट के न जाओ। बहुत प्यारे प्रसंग है। कल भी मैं आपको प्रतिज्ञावाद के बारे में बहुत सारे प्रतिज्ञा कहते किसको है, कल बहुत सुंदर उदाहरण प्रसंग आपको श्रवण करवाएंगे कि कैसी प्रतिज्ञा होती है और किस जीवन। पार्वती ने प्रतिज्ञा की थी, 7 ऋषियों ने कितनी परीक्षा ले ली, अनूठी अद्भुत परीक्षा, लेकिन परीक्षा के अंदर भगवती उमा पास हुई। कितना उनके जीवन के अंदर कष्ट पीड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन एक प्रतिज्ञा, पार्वती कीना व्रत 3.5 करोड़, शास नाम को पाठ पर पुनः शिव जी के जोड़, पुनः शिव जी के जोड़ते था सारे नाई, कहे 10 ग्राम 78 बार बिलाई, राम भजन कीनो जत पाई निर्भय ठोर। पार्वती कीना व्रत 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ व्रत किए, लेकिन जब राम नाम की टेक प्रतिज्ञा जीवन में धारण कर ली, पार्वती जन्म मरण से मुक्त होकर के अब भगवान की कृपा पात्र बन जाती है। भगवान की कृपा जिस पे होती है, जिन पे धन होता है, प्रतिज्ञा जी होने चाहिए। सोमवार है, आप एक सुंदर उदाहरण शिव जी की कृपा का बतला देते हैं और 2-4 मिनट के अंदर एक राजा ने आक्रमण कर दिया निर्बल राजा पर, और निर्बल राजा तो था, उसके पास सेना कम थी। वो अपने सदगुरु की शरण में गया कि गुरुदेव बस आप ही सहारे, मुझे क्या करना चाहिए। बलवान राजा चारों तरफ से घेर चुका है। सदगुरु ने कहा, राजन एक नहीं 1000 शत्रु राजा तुम्हारे आसपास आ जाएं, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करिए, पर तुम एक काम करना, सोमवार है, सावन का महीना है, भगवान की क्या कृपा हो जाए पता नहीं, तुम तो एक काम करो, भगवान के मंदिर में जितने घंटे घड़ियाल एक साथ बजा देना और बजा करके और बस राम 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 की गर्जना, और मंदिर के अंदर सब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप शुरुआत कर देना, और इधर से जाना इधर से आना, ये निरंतर चला देना अपने भक्त सैनिकों को, जितने हो तो सैनिकों को। जो आज्ञा
राजा तो बैठ गया अंदर, बैठ के भगवान के सामने और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, राम 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 का जाप कर रहा है। और इधर जो सैनिक थे वो क्या करते, 107 घंटे घड़ियाल बजाए और एक तरफ से जाते थे, आते थे, फिर आते उधर से जाते, पीछे से फिर आके फिर आ जाते। बलवान राजा के जासूसों ने देखा कि भाई इतनी भयंकर आवाज और वहां तो तांता लग रहा है, अब ये नहीं पता यूं जाके फिर यूं आ रहे। तो भैया अपनी सेना कुछ नहीं उसके सामने, उसकी सेना तो बहुत तगड़ी है, बहुत गजब की है। और राजा ने संकल्प कर लिया था अगर बिना युद्ध के अगर मेरी जीत हो गई तो मैं दूध के तालाब से भगवान आपका अभिषेक कराऊंगा, दूध के तालाब से। तो बलवान राजा ने देखा कि अपनी सेना को बिना काम मौत के मुंह में डालना है, लोग चलो इसी में फायदा, इनकी तो अपार सेना है, तांता लग रहा है, हमारा बंदूक कह रहा है। अब ये महात्मा की जुक्ति मुक्ति थी। अब बलवान राजा बिना युद्ध के सेना को लेकर बस लौट गया। और राजा को जब समाचार मिला, वो मंदिर में बैठा था, उन्होंने भगवान का जय जयकार किया, कहा प्रभु तेरी अद्भुत, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भगवान की बड़ी कृपा हुई। अब उसने वादा किया था मैं अभिषेक करूंगा, तो ऐलान कर दिया राजा ने, भाई सोमवार के दिन जो है अभिषेक करना है परमात्मा का, तो सब तालाब में जिसके पास जितनी श्रद्धा भक्ति होता दूध डालो, भगवान का अभिषेक करेंगे। राज आदेश, अब राज आदेश हुआ तो सब अपनी अपनी श्रद्धा से, कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, कोई 10 किलो, कोई मानो बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने 100 मन दूध उसके अंदर डाला, पर तालाब नहीं भरा। बड़े बड़े धनाढ्य जिनको अपने धन का अहंकार था, अरबपति खरबपति, सबने दूध डाला पर तालाब नहीं भरा। राजा बड़ा हताश उदास हुआ कि भाई क्या बात है, मैंने तो संकल्प किया कि तालाब भरेगा तो भगवान का अभिषेक करेंगे। एक वृद्ध मैया एक लोटे में दूध लेके आ रही थी। रास्ते में एक महिला गिड़गिड़ा रही थी, मेरे पति मौत को प्राप्त होने वाले हैं, उनको दवा देनी है, उनका अनुपान थोड़ा सा दूध है। हजारों लोग जा रहे थे बाल्टी भर भर के दूध लेकर के, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। उसके पास एक लोटा दूध था, उससे थोड़ा सा दूध उन्होंने उसको दे दिया, उससे दवा ले ली, उसके प्राण बच गए। थोड़ी दूर पे गई, बच्चे तिलमिला रहे थे और करुणा कर रही थी, मेरी गोद उजड़ जाएगी, ये बच्चा मर जाएगा, इसको थोड़ा सा दूध चाहिए। उसे थोड़ा सा दूध उसमें से भी दे दिया, मात्र आधा लोटा दूध रह गया। अपार भीड़ को चीरते ही वह पहुंचती है तो बड़े बड़े शेर साहूकार खड़े हैं वहां तालाब पे, राजा बैठे हैं, उनका सिंहासन लगा है, सब लोग दूध डाल रहे हैं, तालाब नहीं भरा। ये सब को चीरती आगे आ रही, लोगों ने हट जाए एक तरफ, कहाँ जा रही तो बोले मैं भी अपने श्रद्धा का दूध डालने आ गई, बड़ी श्रद्धा वाली। बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा तक ने मनो दूध डाला, तालाब नहीं भरा, बड़ा तो दूध डालने आई है, चल एक तरफ। राजा का ध्यान गया, उन्होंने कहा इसको आने दो महिला को। कौन गरीब पर नजर डालता है? गरीब और गरीब निवास सबको देखते हैं, पर गरीब और गरीब निवास को देखने वाला कोई भाग्यशाली होता है, कोई अलग ही होता है। वो महिला आकर के सीधी तालाब के नारे पर आई, खड़ी हुई, उसने कहा हे परमात्मा, अगर मैंने स्वप्न में भी अपने पति का अपमान न किया हो, स्वप्न में मैं अपने सदगुरु की आज्ञा का भंग न किया हो, और बताए हुए सदगुरु के नियम पर अगर मैं ईमानदार से चली हूं और मैंने नाम स्मरण किया हो, तो मेरी श्रद्धा का जो दूध है मैं समर्पित करके तालाब भरना चाहिए। प्रभु मैं जन्म जन्म तेरा ऐसा नहीं भूलूंगी, मेरा राजा उपकारी है, प्रजावत्सल है, उनका संकल्प पूरा होना चाहिए, मेरा लक्ष्य नहीं, मेरे राजा का संकल्प। अगर मैंने राजा की नमक हरामी कभी ना की हो, उनकी राज्य में कोई बेईमानी मैंने न की हो,
तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और लोटा लेकर के वो डालती हुई ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और ये कह करके राम राम रख के लोटा अभी आधा तो था ही, पर जितना डाला उसमें तो थोड़ा सा ही दूध डाला और तालाब लबालब दूध से भर गया। देवता लोग फूलों की बरसात करके जय जयकार कर रहे थे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। आगू जय जयकार हो रहा था। राजा का ध्यान गया, लोगों का ध्यान गया, मनो दूध डाला और तालाब ही भरा। और ये महिला, राजा ने उसको बुलवाया, राज सम्मान दिया, बुलाया, और तुम कौन हो, कहाँ से, इतना सा तुम्हारा लोटा और थोड़ा दूर से तालाब भर गया और इस सबका दूध डाल, तो मनो दूध डाला नहीं भरा, ऐसा तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, मेरी सदगुरु की आज्ञा का पालन किया कि भाई तुम हमेशा राम राम करना और उपकार पहले करना। तो रास्ते के अंदर एक पत्नी के पति बीमार थे, उनको थोड़ा दूध चाहिए था, दिया। एक बच्चे को दूध की व्यवस्था करी, जो बचा था वो परमात्मा को मैंने अर्पण किया कि मेरे राजा का मैंने नमक हरामी पना न किया हो और सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राम राम का भजन किया है अगर मैंने, तो राजा का सपना साकार हो। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। राजा ने सबके सामने उसका इतना बड़ा सम्मान किया। धन ये इसकी निष्ठा, धन ये इसकी आस्था, धन ये इसका विश्वास। आज सबकी आंखें खोल दी। तो दुनिया के अंदर बाहर की चमक दमक, बाहर की रौनक और सोने चांदी के पात्रों से परम खुश नहीं होते। अंदर की श्रद्धा, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सच्ची निष्ठा से परमात्मा की कृपा होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का अद्भुत उपाख्यान बताया गया है। जीवन को पावन पवित्र करने के लिए अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखिए, डिगाए न डिगे, किसी प्रकार के प्रलोभन से आकृष्ट न हो और अपने संकल्प से कभी चलाए मानना हो। जो राम गुरुदेव ने अपने को रास्ता बताया उस पर चल के जीवन को पवित्र बनाए। राम 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 ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोली सच्चिदानंद भगवान स्वामी जी श्री रामचरण सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गौ हत्या भ्रूण हत्या भारत माता की राम राष्ट्र धर्म की बोलो जी राम राम महाराज बोले पुरुषोत्तम भगवान की।